जो स्टॉक खबरों में है उनमें फोकस करें। तो इसीलिए मेटल पे आज खास तौर पे फोकस किया है। हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को और कल्याणी स्टील पर रखिएगा, क्योंकि बेस मेटल्स में बढ़िया तेज़ी बन रही है और कॉपर के तो जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं 2020-2021 के, वो काफ़ी ऊंचे के प्राइस में आ रहे हैं और डिमांड बढ़ती दिख रही है। तो इसलिए बेस मेटल पे फोकस है, कॉपर, हिंडाल्को, कल्याणी स्टील। इसके साथ ही एस्ट्राजेनेका का ध्यान रखिएगा। सेकेंड राउंड की इनकी जो टेस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है और हमें लगता है कि अच्छी खबरें यहीं से आनी है, तो इस पर फोकस करिएगा। सुप्रीम पेट्रो में कल अच्छी खासी बाइंग हुई है इन्फॉर्म सर्कल से, तो यहाँ पे एक तेज़ी बन सकती है। शेल्बी होटल का हमने अभी आपको बताया, हॉस्पिटल का माफ़ कीजिए, हमने अभी आपको बताया कि किस तरीके से फोकस बढ़ रहा है और जैसे जैसे केसेज और बढ़ेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, सरकार भी मदद कर रही है। तो शेल्बी, इंद्रप्रस्थ और कोवाई मेडिकल, 3 हॉस्पिटल कंपनीज भी अपनी टीम में शामिल की हैं। और अंत में अशोका बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी खरीदारी करिए, इसमें भी काफ़ी गिरावट आ चुकी है और बाउंस की तैयारी है। और साथ ही अंत में एक सेल साइड का है टाटा मोटर्स, और क्योंकि चीन के साथ जो नए दौर की लड़ाई शुरू हो रही है उसमें कंपनियों में दिक्कत आएगी, तो टाटा मोटर्स में सेल कॉल होगी। तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आपको सुझाए गए थे स्टॉक 2020 में। एक एक शेयर बताइए राजेश जी, आपको क्या पसंद आ रहा है दोनों टीम्स में से? हेमंत, आपके टीम में से मुझे फैक्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। अगर ये 44-45 का रेंज तोड़े तो ये सीधा सर्किट लगा देगा, तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया पिक रहेगा फैक्ट। छोटा टिकट साइज है, ट्रेडिंग भी बढ़िया होती है, वॉल्यूम के साथ काम होगा। तो 43.95 करंट प्राइस है। आपने स्टॉप लॉस लिया है करीबन 43.50 का, टारगेट इज 48.20 जो कि सर्किट है। सेकंड, अगर नीरज जी की टीम से मुझे एक को चुनना है तो मैं चुनूंगा सुप्रीम पेट्रो। सुप्रीम पेट्रो में कल जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था, उसने अपने हर मूविंग एवरेजेस को निकाला, 200 EMA को भी निकाला। तो मेरे हिसाब से आज इसमें एक अच्छा ट्रेड सेटअप बनता है। बाय ऑन डिप काउंटर है, इसका टारगेट करीबन 180 का उन्होंने दिया है। इसका इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस 170-172 है। जैसे ही वो लेवल निकलेगा ये 180 की तरफ भागेगा। तो नीरज जी की टीम से सुप्रीम पेट्रो बेस्ट बाय रहेगा और आपकी टीम से फैक्ट। ऑलराइट, तो ये 2 स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजर होगी। लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे जैकपॉट एक्सपर्ट, आपको बताएंगे वो कौन सा स्टॉक है जो उनको आज पसंद आ रहा है। कल महिंद्रा ईपीसी बताया था, देखिए, और फर्टिलाइजर वाली थीम को उन्होंने दिन में भी खेला था, जीएनएफसी को सुझाया था, दोनों ही शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। आशीष बताइए आज नजर कहां पर है आपकी? देखिए, गजब का मूव है भारतीय बाजारों में, तो ऐसे में एक डिफेंसिव बेट है। लेकिन डिफेंसिव कह जरूर रहा हूं, लेकिन एक्सपर्ट्स को ये पॉकेट सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। कल राकेश झुंझुनवाला साहब ने नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत करी, उसमें उन्होंने इस पॉकेट की बात करी थी। फार्मास्यूटिकल वो पॉकेट है जो तगड़ा बुल रन की तरफ बढ़ रही है और हम देख भी रहे हैं। तो ऐसे में एक हेल्थ केयर स्टॉक में हाईलाइट करना चाहता हूं, और एक कंपनी का नाम है नारायणा हृदयालय, यानी कि एनएससी का सिंबल एनएच के नाम से, कई लोग इसे नारायणा हेल्थ केयर के नाम से जानते हैं। जो प्रमोटर हैं रिनाउंड कार्डियो सर्जन और पद्म भूषण डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी साहब हैं इस कंपनी के। प्रमोटर्स का दरअसल 64% स्टेक है इस कंपनी में। म्यूचुअल फंड्स 14% और एफआईआईज 10% ओन करते हैं। कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशंस के पास 29% स्टेक है, यानी कि 93% से ज्यादा होल्डिंग इस कंपनी की, इस हॉस्पिटल चेन की बहुत स्ट्रांग हैंड्स में है। इस हॉस्पिटल चेन की शुरुआत हुई थी साल 2000 में, जब पहला हॉस्पिटल बना था 225 बेड्स का, और आज इसकी कुल कैपेसिटी 7000 बेड से ज्यादा की मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज चेन के तौर पे 23 हॉस्पिटल्स हैं, जिसपे से 7 में हार्ट सेंटर्स हैं, 18 लोकेशंस पर है, 19 प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं इस कंपनी के पास, और एक केमन आइलैंड्स में भी हॉस्पिटल है। बहुत स्ट्रांग ब्रांड इक्विटी है इस कंपनी की हेल्थ केयर स्पेस में। अपनी रेपुटेशन के लिए जाना जाता है, अपनी क्लिनिकल एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है, अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है, और इसीलिए देश दुनिया से तमाम टैलेंट ये हॉस्पिटल चेन अट्रैक्ट करती है। क्वालिटी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, और ये सब इस हेल्थ केयर मॉडल को सक्सेस बनाने में मदद करते हैं। और दरअसल ये जो मैं मोट की बात कर रहा हूं, वन ऑफ द बिगेस्ट मोट है नारायणा हृदयालय के पास, जिस तरह के प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, लॉकडाउन की हम लोग बात कर रहे थे, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे हम लोग के मूवमेंट पर, तो हॉस्पिटल्स पे भी उसका इंपैक्ट पड़ा था, और खास तौर पे इलेक्टिव प्रोसीजर्स जो होते हैं हॉस्पिटल्स में वो डिफर कर रहे थे, उनमें पोस्टपोनमेंट्स देखने को मिले थे। अब लॉकडाउन खुल रहा है, लॉकडाउन क्या, हम अनलॉक 1.0 की बात कर रहे हैं, तो बड़ा फायदा मिलेगा। और वैसे भी इस बीच में इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप लोग की स्क्रीन पर आएगी।
FY18, FY19 और 9 महीने FY20। देखिए किस तरह का ट्रैक्शन ये हॉस्पिटल चेन अब डेवलप गार्नर कर रही है। इबिटा के आंकड़े जरा स्क्रीन पर लेकर आइए डायरेक्टर साहब, अब प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े, तो आपको समझ में आएगा किस तरह के तगड़ा मोमेंटम है। 9 महीने में पिछले साल से ज्यादा का इबिटा इस हॉस्पिटल चेन ने क्लॉक कर दिया है। मुनाफे का आंकड़ा 9 महीने में देखिए किस तरह का गजब का उछाल दिखा रहा है। Q4 के नंबर्स अभी अवेटेड हैं जो इसमें जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे। और ये कंपनी को इबिटा परफॉर्मेंस तो वैसे कहना चाहिए ठंडी है, क्योंकि नए हॉस्पिटल से खड़े कर रहे थे। अब कहा जा रहा है कि लार्जर पार्ट ऑफ दैट केपेक्स खत्म हो चुका है, रिटर्न रेशियोज यहां से इंप्रूव होंगे। 3 रिसेंटली कमीशन हॉस्पिटल थे इसके, एक साउथ मुंबई में, एक गुरुग्राम में और एक दिल्ली के धर्मशिला के नाम से। ये तीनों हॉस्पिटल्स में अब लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं। ये सारे हॉस्पिटल्स अब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी अब बढ़ती हुई नजर आएगी। ब्लीड फेज से रैंप अप फेज की तरफ ये हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं और कोई नया हॉस्पिटल अभी इस समय कमीशन नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा फायदा मिलना है हॉस्पिटल चेन से इबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी में, रिटर्न रेशियोज के इंप्रूवमेंट में। अच्छा, पोस्ट कोविड देखिए कैसा बदला है। सब रियलाइज कर रहे हैं दुनिया भर में किस हद तक इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं। हमारे देश में हर 10,000 आदमी के ऊपर केवल 7 हॉस्पिटल बेड्स हैं, ग्लोबल एवरेज 26 का है। आपकी स्क्रीन पर मैं कंपैरेटिव नंबर्स लेकर आऊंगा, जो पर 10,000 पॉपुलेशन में कितने हॉस्पिटल बेड्स हैं। यूरोप का, ब्राजील का, यूएसए का, वर्ल्ड का औसत, चाइना का, सबका देख लीजिए आप। और भारत कितना पिछड़ा हुआ इस समय, केवल 7 हॉस्पिटल बेड्स इस समय हैं। और इंडियन हॉस्पिटल्स में पैंडेमिक से पहले के एस्टिमेट्स थे, जो फुटफॉल्स हैं, जो वॉल्यूम्स हैं, 15 से 25% सालाना बढ़ते हुए नजर आएंगे। कैपिटल इंटेंसिव है ये सारा का सारा धंधा, जिसके चलते एक्सपेंशन बहुत लिमिटेड होते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स अब इस अंडर पेनिट्रेटेड इंडियन हेल्थ केयर मार्केट पे बेट करते हुए नजर आएंगे। कोई भी अच्छी हॉस्पिटल चेन चुन लीजिए, मेरे रडार पे नारायण हृदयालय है, क्योंकि फंडामेंटली सबसे स्वीटली प्लेस्ड ये हॉस्पिटल चेन नजर आती है। नाम भी बढ़िया है, नारायणा। फोकस में रहेगा नारायण हृदयालय। आज प्री ओपनिंग ट्रेड में मैं देख रहा हूं करीब करीब ये स्टॉक इस समय 5-6% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। आज नीरज की टीम में शैल्बी, कोवई, मैं कोवई देख रहा हूं, कोवई भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, तो ये सेक्टर फिर आज रडार पर रहेगा। लेकिन चार्ट्स क्या कहते हैं? अच्छा, पहले फंडामेंटल्स जान लेते हैं। फंडामेंटल्स आपने बता दिए, तो चार्ट्स पर जान लेते हैं कैसा लगता है ये स्टॉक। बताइए राजेश सतपुते जी, नारायण हृदयालय में कितनी तेजी होगी आज 5% ऊपर खुलने के बाद? जबरदस्त है हेमंत, और इसमें जो चार्ट में कल हमने ब्रेकआउट देखा, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट, वो एक एक्सेलेंट पैटर्न यहाँ पे जस्टिफाई करता है। अगर आप इसको मूविंग एवरेज के तौर पे देखें, तो हर मूविंग एवरेज, हर लेवल्स को इसने निकाला है और इसने 295 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसी के ऊपर इसने कल का क्लोज दिया है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ क्लियर कट बाय। ये 295 के ऊपर बाय बनता है, स्टॉप लॉस 290, इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 240, सॉरी 340। 240 आप कह रहे हैं फिलहाल इस पे नजर रखिए। प्रदीप जी 340, बिल्कुल मैं वही पूछ रहा था। 340 के लेवल आपके लिए होंगे, यहाँ से आपके लिए कमाई के करीब करीब जगह अभी 10% के आसपास बनती है। एक और स्टॉक जो अभी हमने देखा नीरज की टीम में शामिल था, शैल्बी हॉस्पिटल, और ये मेरा एक फंडा स्टॉक भी रहा है। सातपुते जी, कल हमने देखा अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने करीब करीब 2 या 3 हफ्तों के हाइस पर अपनी क्लोजिंग दी थी। क्या कॉल देते हैं वहां पे? अच्छी शुरुआत शैल्बी में भी देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। देखिए, शाल्बी का पैटर्न भी बढ़िया है। इनफैक्ट एक कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट कल नहीं परसों हुआ था, कल का एक और कल उसमें एक फॉलोअप बाइंग देखी थी। मेरे हिसाब से इसका जो पहला पड़ाव रहेगा प्रदीप जी, वो 72.50 रहेगा, एंड जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन 80 तक का रहेगा। एट द लेवल ऑफ 67.90 इट्स अ क्लियर कट बाय, स्टॉप लॉस 66। बिल्कुल, तो शैल्बी